हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन इन टेंसर नोटेशन का सेकेंड पार्ट। ओके, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो इक्वेशन आपके पास है, इस इक्वेशन को एक अदर फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैक्सवेल्स इक्वेशन इन टेंसर नोटेशन क्या है। तो हमें पता है कि चार मैक्सवेल्स इक्वेशन होते हैं। पहला ये है, दूसरा मैक्सवेल्स इक्वेशन आपके पास ये है, तीसरा मैक्सवेल्स इक्वेशन आपके पास ये है, और चौथा मैक्सवेल इक्वेशन आपके पास ये है। और इन चारों इक्वेशन को हम ये टू सेट्स ऑफ इक्वेशन में टेंसर नोटेशन में ऐसे लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने प्रूफ किया, राइट। सो अगर आप म्यू इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रखोगे तो आपको ये मिलेगा, और म्यू इज इक्वल टू 1 2 3 रखोगे तो आपको ये मिलेगा। म्यू इज इक्वल टू 0 अगर रखोगे इसमें तो आपको ये मिलेगा डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, और म्यू इज इक्वल टू 1 2 3 रखोगे तो आपको इस इक्वेशन से ये मिल जाएगा, राइट। जहाँ पे एफ म्यू न्यू जो है आपका फील्ड टेंसर है जिसके कंपोनेंट ये हैं, और जी म्यू न्यू आपके पास डुअल फील्ड टेंसर है जिसके कंपोनेंट ये है। सो दिस इज f00 एंड 01 02 एंड 03। दिस इज 10 11 12 13। दिस इज 20, दिस इज 21 22 23। दिस इज f30 f31 f32 एंड f33। ओके, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम एक अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो डेल जी म्यू न्यू जो है, वन सेकेंड, so we can write it as z mu nu upon del x nu is equal to 0। इसको हम एक अदर फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो है आपका f mu nu, लोअर इंडेक्स है ये इंपॉर्टेंट है, mu nu, एंड दिस इज योर x अपर इंडेक्स लेमडा। ओके, और इसका साइक्लिक में इसको चला देंगे। सो f mu nu लेमडा, सो mu nu हो गया लेमडा, यहाँ पे क्या आ जाएगा mu nu, फिर आ जाएगा न्यू लेमडा x म्यू, फिर एफ म्यू न्यू लेमडा, फिर इसके बाद आ जाएगा लेमडा म्यू, और ये आ जाएगा एक्स न्यू इज इक्वल टू 0, राइट। दिस इज योर इक्वेशन। ओके, लेमडा म्यू एक्स न्यू इज इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। चाहे आप ये इक्वेशन लिखो चाहे आप ये इक्वेशन लिखो, इन दोनों इक्वेशन से आपको दो सेट्स ऑफ इक्वेशन जो मिलेंगे वो सेम ही होंगे। एंड वो सेट्स ऑफ इक्वेशन क्या है आपके पास, वो सेट्स ऑफ इक्वेशन आपके पास है डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 एंड कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। यही दो इक्वेशन आपको मिलेंगे, राइट। इससे तो हमने प्रूफ कर रखा है, इस वाले से हमें प्रूफ करना है। ओके, सो लेट्स राइट इसमें अगर हम म्यू इज इक्वल टू 0 रखें, म्यू इज इक्वल टू अगर 0 रख देंगे तो कितना आ जाएगा डेल, ओके, नॉट म्यू इज इक्वल टू 0, वी हैव टू फिक्स ऑल म्यू न्यू एंड लेमडा। ओके, so let's substitute mu is equal to 0, mu is equal to 0, and not mu is equal to 0, mu is equal to 1। okay, we can put any number, but let's substitute mu is equal to 1, और nu is equal to 2, और lambda is equal to 3। तीनों पुट कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो दिस इज डेल f 12 अपॉन डेल x3, डेल f 23 अपॉन डेल x1, डेल f31 अपॉन डेल x, ओके, सो 231 इज इक्वल टू 0। ओके, इतना आ जाएगा आपके पास, राइट। ओके, बट हमें जो मैट्रिक्स में दिया गया है, तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं। सो दिस इज डेल x3 का मतलब होता है z। ओके, सो दिस इज f12, इसको भी छोड़ देते हैं थोड़े समय के लिए, प्लस डेल अपॉन डेल, दिस इज x1, x1 का मतलब है x, फिर यहाँ पे आएगा आपके पास ये f12, राइट। सो ओके, और यहाँ पे आ जाएगा डेल x2, तो डेल x2 को लिख सकते हैं हम लोग डेल अपॉन डेल y, एंड यहाँ पे आ जाएगा f31 इक्वल टू 0। लेकिन ये f31 जो है, अगर हम बात करें यहाँ पे, लेट्स यूज डिफरेंट कलर, लेट्स यूज दिस कलर। सो अगर हम लोअर इंडेक्स की बात करें, लोअर इंडेक्स को अपर इंडेक्स में कैसे चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज f म्यू न्यू, इसको हम चेंज कर सकते हैं ईटा म्यू अल्फा, ईटा न्यू बीटा, एफ अल्फा बीटा, जहाँ पे ईटा की वैल्यू क्या है, ईटा इज नथिंग बट ईटा म्यू न्यू, या ईटा जो भी है, ये एक मैट्रिक्स है जिसको हम बोलते हैं मिन्कॉस्की मैट्रिक्स, और इसकी वैल्यू ये होती है, जहाँ पे ये ईटा 0 0 कंपोनेंट है, दिस इज योर ईटा 0 0, दिस वन इज योर ईटा, सॉरी ईटा 1 1,
this one is your eta 2 2 and this one is your eta 3 3, राइट। तो अगर हम इसमें जस्ट स्पेशल पार्ट लें, जस्ट हम कौन सा पार्ट लें, लेट्स टेक स्पेशल पार्ट। स्पेशल पार्ट का मतलब है लेट्स हम इसमें रख देते हैं आई जे, तो आई की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती है, जे की वैल्यू भी जीरो नहीं हो सकती, राइट। तो दिस इज म्यू इज इक्वल टू आई रख देंगे आई अल्फा एंड न्यू इज इक्वल टू हम लोग रख देंगे जे एंड दिस इज बीटा, तो दिस इज एफ अल्फा बीटा, ओके इतना आ जाएगा, राइट। ओके तो आपके पास ईटा आई आई ही रहेगा, ये रहेगा आपके पास ईटा आई आई, क्योंकि आई आई का मतलब क्या हुआ, आई इज इक्वल टू 1 लोगे, आई इज इक्वल टू 2 लोगे, आई इज इक्वल टू 3, बस इतना ही ले सकते हो। तो अल्फा की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि अगर आप आई ले रहे हो, जैसे ईटा 1 1 ही है, ईटा 1 0 तो 0 होगा, ईटा 2 2 ही है, ईटा 2 0 0 होगा एंड सो ऑन, राइट। सो और ये हो जाएगा ईटा जे जे एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर एफ आई जे। अल्फा की वैल्यू आई हो सकती है, बीटा की वैल्यू जे, और इन दोनों की वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी भी 1 इसकी भी 1। इसका मतलब अगर आप स्पेशल पार्ट लोगे आई जे, जहाँ पे आई और जे जो है वो आपका केवल 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, तो ये हमेशा बराबर होंगे, लोअर इंडेक्स और अपर इंडेक्स क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब ये आ जाएगा F12, ये आ जाएगा F23 और ये आ जाएगा F31 is equal to 0. So what is F12? F12 is nothing but that is, okay, so let's see. So F12, so this is 1 0, this is 1 1, this is 1 2, that is BZ. So this is your BZ and this is del upon del X. What is F23? So F23, that is BX, that is BX, okay, and del upon del Y. And what is F31? So F31, so this is your F31, right, this is 30 31 32 33, so this is 31, so that is BY is equal to 0. ये इम्प्लाई कर देगा आपका, ये इम्प्लाई करेगा, so del bx upon del x, del by upon del y and del bz upon del z. What is this? This is nothing but del dot b is equal to 0. इसका मतलब है कि हमने प्रूफ कर दिया कि अगर इस इक्वेशन में अगर आप ये म्यू की वैल्यू रखोगे और ये न्यू की वैल्यू और ये लेमडा की वैल्यू रखोगे, बेसिकली 1 2 3 अगर रखोगे, तो इस इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन, जो कि है डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0। और यही सेम इक्वेशन हम यहाँ से भी निकालते हैं जब म्यू इज इक्वल टू 0, राइट। तो एक इक्वेशन हमने निकाल लिया ये वाला, विच इज यहाँ पे थोड़ा सा ये है डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, राइट। और ओके ओके परफेक्ट, राइट। अब हमें ये वाला इक्वेशन निकालना है, तो ये वाले इक्वेशन के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, सो लेट्स सब्स्टिट्यूट। इस इक्वेशन में हम लोग रख देंगे म्यू इज इक्वल टू 0, न्यू इज इक्वल टू 1 एंड लेमडा इज इक्वल टू 2। okay, so let's substitute that. So mu is equal to 0, nu is equal to 1 and lambda is equal to 2. so आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, वो है del f mu न्यू, सो हो जाएगा 0 1 अपॉन del x2 प्लस del f 1 2 अपॉन del x 0 हो जाएगा, प्लस del f, सो दिस इज 0 0 1 x2 है ना, उसमें रख देंगे, तो हम साइक्लिक चलते हैं ना। सो दिस इज 0 1 x2, फिर 1 2 x0, फिर 2 0 x1 इज इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब है हमें अब टेम्पोरल और स्पेशल पार्ट चाहिए, ये तो स्पेशल पार्ट है, इसका तो वही हो जाएगा अपर इंडेक्स। बट अगर आपके पास एक टेम्पोरल है और एक स्पेशल हो, तो उस केस में कैसे करेंगे, सो उस केस में हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं। सो लेट से आपको निकालना है F0i, जहाँ पे i जो है वो क्या है, स्पेशल पार्ट, मतलब ये 1 हो सकता है या 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। सो इसको हम लिखेंगे तो 0 अल्फा टेंसर नोटेशन में, तो वी कैन राइट इट एज 0 अल्फा ईटा 0 अल्फा एंड दिस इज योर i बीटा, दिस इज योर अल्फा अपर इंडेक्स f अपर इंडेक्स अल्फा बीटा। तो इसकी वैल्यू केवल 0 0 हो सकती है और इसकी वैल्यू i नॉन जीरो कंपोनेंट देगा, इसका मतलब हो जाएगा 0 i एंड व्हाट इज 0 0, दैट इज -1। और स्पेशल पार्ट जितने भी ईटा 1 1 वो भी 1 होगा, ईटा 2 2 वो भी 1 होगा, ईटा 3 3 वो भी 1 होगा, इसका मतलब ये हो गया 1 एंड दिस इज F0i। इसका मतलब है ये आ जाएगा -F0i के बराबर। तो अगर आपके पास लोअर इंडेक्स है F0i, तो अपर इंडेक्स में लिखोगे तो -F0i हो जाएगा, जहाँ पे
जहाँ पे आपके पास आई की वैल्यू हो सकती है 1, 2 और 3। परफेक्ट। ओके, सो यहाँ पे रख देंगे। सो दिस इज योर, सबसे पहले x2 को लिखेंगे तो x2 हो जाएगा y, फिर इसको लिख लेंगे डेल अपॉन डेल x0। सो व्हाट इज x0? x0 इज ct, तो हो जाएगा डेल ct। ओके, प्लस डेल अपॉन डेल x1 दैट इज डेल अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0। दिस इज f01, इसको लिखेंगे तो आ जाएगा माइनस f01। इंडेक्स भी नहीं चेंज करने तो गलत हो जाएगा हमारा, राइट। f12 ये स्पेशल पार्ट है, इसमें तो प्लस ही आएगा, एंड f20 ये टेम्पोरल पार्ट है, तो इसमें आ जाएगा माइनस f20। ओके, सो इसका मतलब है इसमें से माइनस हम निकाल सकते हैं बाहर। सो दिस इज f01 डेल वाई। हमने इसको अपर इंडेक्स में क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास अपर इंडेक्स की वैल्यू होती है, सी का डिफ्रेंसिएशन होगा नहीं, ये बाहर आ जाएगा। सो दिस इज 1 अपॉन सी डेल f12 अपॉन डेल टी। ओके, और यहाँ से माइनस निकल आएगा। सो दिस इज f20 अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0, राइट। सो व्हाट इज f01? व्हाट इज योर f01? दैट इज ex अपॉन c। यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो दिस इज माइनस डेल अपॉन डेल y, एंड व्हाट इज f01? दैट इज योर ex अपॉन c, राइट। मैट्रिक्स से देख लेंगे तो इतना आ जाएगा हमारे पास, जो हमने फील्ड टेंसर का मैट्रिक्स लिखा है। डेल अपॉन डेल टी f12, व्हाट इज f12? दैट इज bz, and what is this thing f20? what is f20? so f20 आपके पास हो जाएगा माइनस ई वाई अपॉन सी। so this is del upon del x ey upon sorry, so this is minus ey upon c, okay, is equal to 0, right। इतना हो जाएगा। so 1 upon c बाहर ले लेते हैं, ये आ जाएगा 1 upon c, and this is del ex upon del y, okay, and this is 1 upon c del bz upon del t, and this is plus 1 upon c del ey upon del x is equal to 0। तो 1 upon c बाहर ले सकते हैं हम लोग, 1 upon c बाहर ले सकते हैं, दिया जाएगा माइनस डेल ex upon del y, ओके, और यहाँ से 1 upon c गया, सो वी कैन राइट डेल bz upon del t, और वहाँ से भी गया तो यह आ जाएगा डेल ey upon del x is equal to 0। इतना आ जाएगा। या हम अगर ई वाई को साथ ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल, ऐसा करते हैं 1 सेकेंड। सो इसको इधर रखते हैं और इन दोनों को ट्रांसफर कर देते हैं उधर, तो ये आ जाएगा डेल बी जेड अपान डेल टी, और ये आ जाएगा आपके पास डेल ई एक्स अपान डेल वाई प्लस हो जाएगा, डेल ई एक्स अपान डेल वाई प्लस हो जाएगा माइनस डेल ई वाई अपान डेल एक्स हो जाएगा, राइट। इतना आ जाएगा। एंड व्हाट इज दिस थिंग? ये जो टर्म है ये बेसिकली है कर्ल ऑफ ई का z कंपोनेंट, ओके। तो कैसे कर सकते हैं? सो कर्ल ऑफ ई आपके पास हो जाएगा, सो दिस इज कर्ल ऑफ ई, और इसको अगर आप लिखोगे तो ये आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई एंड डेल बाई डेल जेड। सो दिस इज ई एक्स, दिस इज ई वाई एंड दिस इज ई जेड, राइट। तो इसको अगर आप निकालोगे तो आई कैप आ जाएगा, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, सो डेल अपॉन डेल वाई ई जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड ई वाई। जे कैप का निकालोगे तो जे कैप का आ जाएगा, एक्चुअली माइनस आएगा, फिर उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। सो वाई के बाद आता है जेड, सो दिस इज डेल अपॉन डेल जेड ई एक्स माइनस डेल अपॉन डेल एक्स ई जेड, और आपके पास आ जाएगा के कैप, तो जेड के बाद आता है एक्स, सो डेल एक्स वाई माइनस डेल वाई ई एक्स, ओके, इतना आ जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें हम, तो हमारे पास जो ये कंपोनेंट एक्स अपॉन वाई, सो एक्स अपॉन वाई, वेयर इज दैट? okay, so this is not this thing, this is negative of this, right, this is your negative of this, right। तो कर्ल ऑफ ई का अगर z कंपोनेंट हम देखें तो उसमें z कंपोनेंट ये है, तो इसमें ई एक्स ई वाई अपान एक्स पॉजिटिव है, so मतलब ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। तो ऐसा करते हैं एक बार इसको, ओके, सो इट्स ओके, राइट। सो माइनस कर्ल ऑफ ई का z कंपोनेंट अगर लेंगे तो इतना आएगा, और अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो ये हमारे पास यही सेम कंपोनेंट आ जाएगा। इसका मतलब है कर्ल ऑफ ई वी कैन राइट फ्रॉम दिस इक्वेशन, इसका जो जेड कंपोनेंट है वो आ जाएगा माइनस डेल बी जेड अपॉन डेल टी, ओके, या डेल बी जेड अपॉन डेल टी को हम लोग लिख सकते हैं
डेल बी अपॉन डेल टी का z कंपोनेंट, राइट। सो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, इतना हो गया। अब अगर हम म्यू इज इक्वल टू हमने रखा था 0 1 2, और अगर हम म्यू इज इक्वल टू रख दें 0, न्यू इज इक्वल टू 2 रख दें और लेमडा इज इक्वल टू 3 रख दें इस इक्वेशन में म्यू न्यू लेमडा, ओके, एंड दिस इज न्यू लेमडा म्यू एंड लेमडा म्यू न्यू इज इक्वल टू 0। ओके, इसमें अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें इतना, तो ये हो जाएगा डेल एफ, दिस इज 0 2 अपॉन x3, okay, 0 2 अपॉन x3 हो जाएगा। दिस इज ओके, सो दिस इज 2 3 अपॉन x0 हो जाएगा, एंड दिस इज योर 3 1 अपॉन 3 0 अपॉन x2 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें हम लोग इसको लिख लेंगे। सो डेल अपॉन डेल x3 दैट इज डेल अपॉन डेल z, ओके, फिर डेल अपॉन डेल x0 दैट इज डेल अपॉन c डेल t हो जाएगा, एंड डेल अपॉन डेल x2 डेल अपॉन डेल y हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 होगा। और ये लोअर इंडेक्स है तो इसको अपर में लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा 0 2, ओके। और ये f2 3 है, सभी स्पेशल पार्ट है 2 और 3 है, तो इसका मतलब इसको लिखेंगे तो ये प्लस ही रहेगा, ये हमने प्रूफ कर रखा है। 3 0 है, इसको लिखेंगे माइनस 3 0 हो जाएगा, राइट। सो माइनस बाहर निकाल लेंगे तो आ जाएगा माइनस f02 डेल अपॉन डेल z, और इसको जब रखेंगे तो 1 अपॉन c डेल f2 3 अपॉन डेल t, और ये आ जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल y f30। ओके, सो वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे फील्ड टेंसर की। जब फील्ड टेंसर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल z, ओके, एंड व्हेन यू डू दैट सो f02 सो दैट इज f20, और इसकी जब वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे सो इसकी वैल्यू होती है f02। व्हाट इज f02? सो f02 आपके पास है, 1 सेकेंड, तो f02 है मैट्रिक्स में अगर हम देखें तो f02 है EY अपॉन C, ओके, EY अपॉन C, ओके, सो EY अपॉन C, परफेक्ट, एंड दिस इज योर 1 अपॉन C। व्हाट इज f23? f23 अगर मैट्रिक्स में देखेंगे सो f23 दैट इज BX, so this is del bx upon del t, and minus del upon del y. What is f30? f30 है minus ez upon c is equal to 0, ओके, और 1 upon c ले लेंगे बाहर तो यह आ जाएगा माइनस del ey upon del z प्लस del bx upon del t, and this is plus del ez upon del c is equal to 0, और या तो हम इसको लिख सकते हैं del ez upon del c, ओके, एंड माइनस डेल सी नहीं होगा, डेल ई जेड अपॉन, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे है डेल ई जेड, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस सी आपने बाहर लिया है, तो डेल ई जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा, ओके, डेल ई जेड अपॉन डेल वाई हो जाएगा, राइट, डेल ई जेड अपॉन डेल वाई। और इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा माइनस, ओके, सो ई जेड अपॉन वाई को पहले लिख लेते हैं हम लोग प्लस वाले को, और ये हो गया माइनस डेल ई वाई अपॉन व्हाट, del y upon del z, okay, and this is your minus del bx upon del t, इसको हम उधर ट्रांसफर कर दे, राइट। सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट कर्ल ऑफ e का, तो अगर x कंपोनेंट लेते तो y z माइनस हाँ z e y, so this is z e y minus e y upon z, okay, so this is nothing but this is x component of what, x component of curl of e, and this is your minus del b upon del t, del b अपॉन del t, और इसका जो है x कंपोनेंट, ओके। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ओके। नाउ सब्सटीट्यूट म्यू इज इक्वल टू कितना रखना है हमें, म्यू इज इक्वल टू 0 1 2 हमने रख लिया, 0 2 3 रख लिया, 0 1 3 या 0 3 1 रखेंगे, सो म्यू इज इक्वल टू 0, न्यू इज इक्वल टू 1 और लेमडा इज इक्वल टू 3 रख लेते हैं, ओके। जब इतना रखेंगे किस में रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, म्यू न्यू एक्स लेमडा, न्यू लेमडा एक्स म्यू एंड एफ लेमडा म्यू एक्स न्यू इज इक्वल टू 0। जब सब्सटीट्यूट करेंगे ये वैल्यू तो आपके पास आ जाएगा एफ
this is 0 1. What is x lambda? So this is 3 0 1 3 and 0 1 3 0 1 3 and फिर आ जाएगा 1 3 0, फिर आ जाएगा डेल f 3 0 1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इसको लिखेंगे तो x3 का हो जाएगा डेल अपॉन डेल z, फिर x0 का हो जाएगा ct आएगा, तो इसको हम बाहर आप लिख ले रहे हैं, बहुत बार कर चुके हैं हम। x1 को करेंगे तो आ जाएगा डेल अपॉन डेल x और इज इक्वल टू 0, राइट। व्हाट इज दिस 0 1? 0 1 एक टेम्पोरल कंपोनेंट, एक स्पेशियल, तो ये हो जाएगा माइनस f01। ये हम प्रूव कर चुके हैं, दोनों स्पेशियल हैं, 1 3 है तो ये आ जाएगा 1 3 अपर, और ये आपका एक स्पेशियल एक वो है तो ये आ जाएगा इतना, राइट। ओके, सो आप इसको लिखोगे अगर तो ये माइनस बाहर ले लेते हैं, 0 1 डेल z 1 अपॉन c f13 डेल t माइनस डेल अपॉन डेल x f30 इज इक्वल टू 0। फिल टेंसर से वैल्यू रखेंगे इसकी, सो दिस इज नथिंग बट ये आ जाएगा माइनस डेल अपॉन डेल z। व्हाट इज f01? सो f01 इज x अपॉन c, okay, 1 upon c, and this is nothing but f13. So what is f13? So f13 is nothing but that is bz, okay, not bz, so 13, that is minus by, that is minus by, sorry. So this is minus by and this is minus del upon del x, and what is this f30? So f30 is minus ez upon c, okay, RHS इज इक्वल टू 0, राइट, इतना आ जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा अगर हम 1 अपान सी बाहर ले लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों सब में 1 अपान सी कॉमन है, सो माइनस डेल ई जेड अपान, सॉरी डेल ई एक्स है ना, ये डेल ई एक्स अपान डेल जेड है, ओके ओके। यहाँ से आ जाएगा माइनस डेल बी वाई अपान डेल टी एंड दिस इज प्लस डेल ई जेड अपान डेल एक्स इज इक्वल टू 0 या माइनस डेल बी वाई अपान डेल टी इज इक्वल टू, ये वाला इधर जाएगा, सो ये हो जाएगा डेल ई एक्स अपान डेल जेड माइनस डेल ई जेड अपान डेल एक्स, राइट। इसका मतलब ये जो कंपोनेंट है इसको अगर हम लिखेंगे तो यह आ जाएगा माइनस डेल बी अपान डेल टी, इसका वाई कंपोनेंट, और ये है कर्ल ऑफ ई का y कंपोनेंट, ओके। कर्ल ऑफ ई हमने निकाला था तो उसका जो y कंपोनेंट होगा वो ये है, यानी जे कैप का कोफिशिएंट। तो इसको अगर हम लिखें तो कर्ल ऑफ ई आपके पास आ गया y कंपोनेंट, सॉरी, माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, इसका y कंपोनेंट, एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 वी कैन राइट कर्ल ऑफ ई इज नथिंग बट माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, ओके। तो हमने प्रूफ कर दिया। तो बेसिकली आपके पास जो दो इक्वेशन है ये दोनों इक्विवेलेंट हैं, डेल जी म्यू न्यू अपॉन डेल एक्स न्यू इज इक्वल टू 0, और आपके पास ये जो इक्वेशन है म्यू न्यू लेमडा के लोअर इंडेक्स है म्यू न्यू, न्यू लेमडा म्यू और लेमडा म्यू न्यू इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिलता है, हमने प्रूफ कर दिया, डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0 मिलेगा एंड कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। और अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो इस वाले से भी मिलेगा और इस वाले से भी मिलेगा, इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या है, इक्विवेलेंट इक्वेशन, राइट।